हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था समय, कार्य और मजदूरी। समय, कार्य, मजदूरी से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि कै और ख मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। इनकी कै और ख दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में 20 दिन में कर सकते हैं। तो कंडीशन ले आते हैं यहाँ पे, क्योंकि मिलकर बोला है तो दोनों को मिला के करेंगे। यानी कि कै कौन कौन है, कै प्लस ख, दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। किया नहीं है, कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई कि कै और ख किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हमने यहाँ तक क्वेश्चन को कर दिया, यानी कि 20 दिन हो गया। आगे बोला है उन्होंने 15 दिन एक तक साथ साथ कार्य किया। हर लाइन का अर्थ हिंदी तो सब समझते हो। उन्होंने 15 दिन तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ओनली आइडिया है कि ये कितना हो गया, 15 दिन तक। और 15 दिन तक यानी कि 15 डेज साथ साथ का अर्थ होता है कि कै प्लस ख ने मिलकर साथ साथ कितने दिन कार्य कर दिया, 15 दिन कार्य कर दिया। यहाँ तक भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि कलर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। आगे बोला है इसके बाद कै कार्य छोड़ के चले जाता है। इसके बाद में कै यहाँ तक ही कार्य करता है। कौन, कै। तो कै आगे उपस्थित नहीं रहता है, यानी कि कै कार्य छोड़ के चला जाता है और कै शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। अब इसको समझिए, अब कार्य कितना बचा यहाँ तक, यानी कि ओनली यहाँ तक ही देखेंगे कितना कार्य बचा। ये ओनली ये हमारा 5 कार्य बचा। कितना, 5 दिन का, यानी कि 15 दिन का कार्य कर दिया और 5 दिन का कार्य बचा है हमारे पास। किसका, दोनों का मिला के। जबकि 5 दिन नहीं लगा के आगे कितना दिन लगा रहा है, 10 दिन। देखिए ख उस शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, यानी कि कै और ख ने यहाँ तक तो कर लिया काम। आगे 5 और 5 यानी कि ये 10 दिन लगा रहा है टोटली यहाँ से यहाँ तक। जबकि 5 दिन का तो कार्य बचा ही रहा था, क्योंकि 5 दिन तो हमारे जो टाइम था 20 दिन का उसमें से ही बच रहा था, और 5 दिन और लग रहे हैं। तो यहाँ पे अनुपात निकालिए दोनों का, यानी कि कै और ख। कै का कार्य कितने का, कै का 5 दिन का कार्य ख कितने दिन में करता है, 5 दिन में। बस यही समझना, बस यही लाइन है। बस इसके अलावा जो आपको इश्यू आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, तो इसमें समझने की बात क्या है, ओनली समझने की बात ये है कि ये कै का 5 दिन का कार्य, क्योंकि ख ने तो किया ही है इसका कार्य, और ये कै का 5 दिन का कार्य, ये इस कार्य को ख ने कितने दिन में किया, 5 दिन में किया है। यानी कि दोनों का 5 और 5 आ गया। अनुपात में बदलूंगा, 1 और 1 क्या आएगा अनुपात में, यानी कि ये कट गया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, दोनों का अनुपात 1:1 आ गया। अब बोला है कै एक दिन में एक कार्य करता है, जबकि ख भी एक दिन में कितना कार्य करता है, एक कार्य करता है। जबकि दोनों मिला के एक दिन में कितना कार्य करता है, 2, क्योंकि कै एक दिन में एक कार्य और ख भी एक दिन में एक कार्य, और दोनों मिला के एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 2 कार्य करते हैं। जबकि दोनों मिला के 20 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, दोनों मिला के कितने दिन कार्य करते हैं, 20 दिन। जबकि यहाँ पे एक दिन में 2 कार्य करते हैं, तो 20 दिन में कितना करेंगे, तो 20 से गुणा करेंगे, तो 20 दिन में 20 दूनी कितना होगा, 40। यानी कि 20 दिन में दोनों मिला के, क्योंकि यहाँ पे दोनों को मिला के बोला हूँ कि दोनों मिला के 20 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, 40। यानी कि टोटल कार्य हमारे पास कितना आ गया, 40 कार्य। अब तो ओनली करना भी कुछ नहीं है। तो बताओ कै अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कै के लिए बोला है तो 1 को बटे में रखिए, 40 में 1 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 40 पर। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कै अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको इश्यू नहीं रहा होगा, ओनली यहाँ पे समझने की बात यही थी कि ये 5 तो ये लिया था और ये 5 ये लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे आपको इसी में अनुपात जो चेंज है, क्योंकि यहाँ पे 5 और 5 समान आ रहा है, जिसमें अनुपात चेंज होगा, जिसमें ये अनुपात चेंज दिया होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15 आएगा, तो उसका अनुपात भी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। यानी कि ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 दिन, ए का मान आ गया। आगे बोला है बी अकेला उसे 8 दिन में, यानी कि बी अकेला उसे कितने दिन में, 8 दिन में कर सकता है।
यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है। आगे बोला है ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया, यानी कि यहाँ तक ठेका ले लिया। अभी तक क्वेश्चन का स्टार्ट नहीं हुआ, जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं पे करेंगे। आगे बोला है सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सी की सहायता की तो दोनों ने मिला के ही किया होगा, और ये कार्य कितने दिन में कर दिया? 3 दिन में। बस ये लाइन ढंग से समझना आप सही से, क्योंकि सी की सहायता से, तो सी की सहायता किसने की होगी? ए प्लस बी ने, यानी कि ए प्लस बी के साथ में किसने सहायता की होगी? सी ने। तो इनको मिला के कार्य कितने दिन में हो गया? 3 दिन में हो गया। अब तो तीनों का एलसीएम लेना है हमको। यहाँ पे कितना आ गया? 24, 6 4 कितना हो गया? 24, यानी कि ए कितने दिन में कर सकता है? 4 दिन में। 8 या 24, बी कितने दिन में कर सकता है? 3 दिन में। जबकि तीनों मिला के कितना हो गया? 3 8 24, यानी कि तीनों मिला के कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे तीनों का मान हमारे पास अभी तक निकल गया क्या? अभी तक ओनली ए और बी का ही मान निकला है। सी का मान निकाल सकते हो क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे ओनली करना कुछ नहीं है, ए की जगह ए को रखो, यहाँ पे कितना आ गया? 4, बी की जगह बी को रखो, यहाँ पे कितना आ गया? 3। ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है? 8, जबकि इन दोनों का योग कितना है? 7। तो मैं इन दोनों साथ में, यानी कि इन दोनों में मैं यहाँ पे सी का मान क्या रखूँ कि 8 हो जाए? तो यहाँ पे 1 रखूँगा। सी का मान यदि मैं 1 रखूँगा तो अब तीनों का मान आ गया 4 3 और 1, यानी कि ये कितना हो गया? 8। बस ये आपको समझना है कि अब तीनों का मान कितना आ गया? 4 3 और 1। ये किसका मान आ गया? ए बी और सी का। अब करना क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि ए बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। किस किस ने ठेका लिया था? ओनली ए और बी ने। अब ए बी ने तो 3200 रुपये में ठेका लिया। कितने रुपए में? 3200, यानी कि 3200 रुपये में क्या ले लिया? ठेका ले लिया कार्य करने का। बट उसके उपरांत यहाँ पे सी की सहायता, यानी कि सी भी मिल गया। तो यहाँ पे 4 3 और 7 और 1 कितना हो गया? 8, यानी कि तीनों मिल गए, तीनों शामिल हो गए 3200 रुपये में। और पूछा क्या है? सी को कितनी राशि मिली? तो सी की राशि कितनी है? 1। तो यहाँ से गुणा किससे करूँगा? 1 से। 8 4 कितना हो गया? 32, और 400 गुणा 1 करूँगा तो कितना आएगा? 400। यानी कि सी को कितनी राशि मिली? 400 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 400 हमारा क्या है? राइट आंसर। यहाँ पे आपको 3200 के बराबर में 8 ही रखना है। क्यों? क्योंकि 3200 की राशि 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि ए बी सी के हिस्से में बांटेंगे, ना कि ए और बी के हिस्से में बांटेंगे, क्योंकि सी भी इसमें शामिल है। सी ने भी कार्य में सहायता की और सी की क्षमता है 1। यदि यहाँ पे 1 बराबर 400 आ गया, और यदि ए का मान पूछा होता तो कितना होगा? 1600। बी का मान पूछा होता तो कितना होगा? 16 4 थी 1200, यानी कि 1200 हो गया। 1600 और 1200 कितना होगा? 2800। 2800 और 400 3200, यानी कि पूरा कैलकुलेशन आ गया। बट क्वेश्चन में तो हमसे ओनली सी का मान पूछा है, तो सी का मान तो हमने बता दिया कि यानी कि सी का कितना आ गया? 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 20 और 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आ गया ए और यहाँ पे आ गया क्या? बी, और किसी कार्य को कितने दिन में? 20 व 12 दिन में कर सकते हैं। ये हमारे पास ए और बी का मान आ गया। आगे बोला है ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, यानी कि कार्य प्रारंभ कर दिया, और प्रारंभ करते ही दोनों का एलसीएम लेते हैं। यदि यहाँ पे सी को शामिल किया गया हो या कुछ और घटाया जोड़ा गया हो तो उसको बाद में एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि कार्य कर दिया प्रारंभ। 20 और 12 का एलसीएम लेंगे कितना आ गया? 60। 20 थी कितना हो गया? 60, और 12 5 कितना हो गया? 60, यानी कि ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता कितनी है? 5 है। किसकी? ए और बी की। बोला है क्वेश्चन में कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, यानी कि ए ने 3 के, क्योंकि ए स्टार्ट करेगा 3 से, क्योंकि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 3 कार्य कर सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो कि ए ने 3 कार्य स्टार्ट कर दिया और 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। अब क्वेश्चन में बोला है कि 4 दिन बाद सम्मिलित हुआ, तो 4 दिन तक तो ए ने कार्य किया होगा। तो यहाँ पे ए का 4 दिन का कार्य निकालूंगा कितना? 12, यानी कि 60 कार्य में से 12 कार्य किसने कर दिया? ए ने कर दिया, क्योंकि शुरू के 4 दिन कर दिया, उसके बाद में बी सम्मिलित हुआ था। 60 में से 12 कार्य कर दिया, तो यहाँ पे कितना कार्य बचा? अब 48, यानी कि 48 कार्य बी के सम्मिलित होने के बाद में हुआ, और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, यानी कि अब मिलने के बाद में दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो कुल कार्य कितने दिनों में हुआ? तो दोनों ने मिलकर किया, तो इनकी ए की कितनी है? 3 और बी की कितनी है? 5 क्षमता है। दोनों की मिला की क्षमता कितनी? 8, यानी कि दोनों एक दिन में 8 कार्य कर सकते हैं। तो 48 कार्य को करने में कितना समय लगेगा? 8 6 48, यानी कि कितना दिन का समय लगा? 6 दिन का। 6 दिन का समय लग गया किसको? ए और बी को।
बट क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कार्य कुल कितने, यानी कि कुल बोला है यहाँ पे ये नहीं बोला कि शेष कार्य कितने दिनों में हुआ। शेष कार्य बोला होता तो हमारा आंसर कितना होता 6, बट बोला है कि कुल कार्य कितने दिनों में चला, तो 6 दिन तो ये 48 कार्य करने में लगा, और 12 कार्य करने में कितने दिन का समय लगा 4, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में 4 दिन कार्य किया, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, यानी कि टोटल कार्य, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि टोटल कितने दिन कार्य हुआ, 10 दिन में कार्य समाप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24, 30 व 40 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 3 व्यक्ति हैं ए बी व सी, तीनों मिलकर क्रमशः किसी कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला है इन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, यानी कि कार्य करना आरंभ कर दिया, तो हम तीनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 120 आ गया एलसीएम। 120 में 24 का भाग दूंगा 24 5 120, यानी कि ए की क्षमता कितनी आएगी 5। 120 में 30 का भाग दूंगा कितने आएगा 3 चौक 12, यानी कि बी की क्षमता कितनी आएगी 4। और 120 में 40 का भाग दूंगा तो 4 3 कितना होगा 12, यानी कि सी की क्षमता कितनी आ गई 3। ए की क्षमता 5, बी की 4 और सी की कितनी होगी 3, ये तीनों की क्या आ गई क्षमता आ गई। बट क्वेश्चन में बोला है कि इन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। आगे क्वेश्चन में ये लाइन में जो बोला उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन में बोला है कि सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, किसने सी ने। तो यहाँ पे ओनली आपको इस तरह के क्वेश्चन में ओनली ये कोई रटने की बात नहीं है, ओनली 120 टोटल कार्य है, ये तो आपको भी पता है 120 टोटल कार्य है और सी 4 दिन पहले कार्य छोड़ता है। यदि ये कंडीशन होती कि सी 4 दिन कार्य और करता, तो किसी को पकड़ के रखो कि भाई 4 दिन और हेल्प करवा दीजिए, यानी कि 4 दिन कार्य कीजिए। तो सी ने 4 दिन यदि कार्य कर लिया रिक्वेस्ट करने से, तो सी ने 4 दिन में कितने कार्य किया होगा 12। टोटल कार्य 120 है, बट सी ने छोड़ के जाने के बाद भी हमने पकड़ के रख लिया और उससे कितना कार्य करा लिया 12। पहले कार्य 120 था, अब कार्य कितना हो गया 12 और 120 कितना हो गया 132 कार्य हो गया, क्योंकि कार्य हमने एलसीएम लिया था तो कितना हो गया था 120, बट सी छोड़ के जा रहा था तो सी को जाने नहीं दिया और कितना कार्य किया सी ने 4 दिन में 12 कार्य कर दिया, किसने सी ने कर दिया। तो अब टोटल कार्य कितना हो गया 132 और तीनों मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि साथ साथ बोला है तो 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 हो गया। और साथ साथ बोला है तो 5 और 4 9 और 3 और कितना हो गया 12, यानी कि 12 का ही भाग दूंगा। अब आपको यदि ये डाउट हो कि 12 कार्य क्यों जोड़ दिया, तो जब सी कार्य छोड़ के जा रहा है तो उसको पकड़ के रख लिया कि भाई कार्य कीजिए साथ में, तो साथ में बराबर हो जाएगा कार्य, यानी कि सी को जाने नहीं देना है, जो भी छोड़ के जा रहा है उसको जाने मत दीजिए। तो 132 में 12 का भाग दूंगा तो 12 11 कितना हो गया 132, यानी कि हमारा कार्य पूछा क्या है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो कार्य टोटल कितने दिनों में पूरा हुआ 11 दिन में पूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया राइट आंसर। वैसे निकलना भी यही था, बट पूछा भी यही है कि टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो हमारा आंसर कितना आ गया 11 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा पीछे का क्वेश्चन था सेम उसी ही टाइप का क्वेश्चन है कि राम श्याम व सोहन किसी काम को क्रमशः 8, 16 व 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कौन कौन है, राम लिख दिया, श्याम लिख दिया, आगे कौन है सोहन लिख दिया। 3 व्यक्ति है राम श्याम और सोहन लिख दिया हमने यहाँ पे, और तीनों के लिए क्या बोला है कि किसी कार्य को क्रमशः यानी कि क्रम से राम 8 दिन में करता है, श्याम 16 दिन में करता है और सोहन कितने दिन में करता है 24 दिन में करता है। ये हमारा तीनों का जो समय दे रखा है उसका मान हमारे पास प्राप्त हो गया, किसका, राम श्याम और सोहन का हमारे पास समय प्राप्त हो गया। आगे क्या बोला है, तीनों ने एक साथ काम करना प्रारंभ कर दिया। जब प्रारंभ ही कर रहे हैं तो एलसीएम तो लूँगा इनका एलसीएम कितना आएगा 48, 8 6 कितना हो गया 48, 16 3 कितना हो गया 48 और 24 3 कितना हो गया 16 3 48 और 24 दिनों कितना हो गया 48, यानी कि राम की क्षमता है 6, श्याम की क्षमता है 3, जबकि सोहन की क्षमता कितनी है 2 है।
ये इनकी क्षमता है कि राम किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, श्याम कर सकता है 3 दिन में उसी कार्य को, और सोहन उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 2 दिन में कर सकता है। बट आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ तक तो समाप्त कर दिया, आगे क्या बोला है, श्याम काम समाप्ति से 4 दिन पहले तथा सोहन काम समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य करना बंद कर देता है। ये लाइन आपको वापस कोर्स से पढ़िए कि श्याम कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। सेम वही कंडीशन है कि किसके लिए बोला है, श्याम के लिए, जबकि राम के लिए बोला है कि राम काम समाप्ति तक कार्य करता है, यानी कि राम शुरू से अंत तक कार्य करता है, यानी कि राम तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। बट श्याम के लिए बोला है कि श्याम क्या करता है, कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले, तो 4 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, जबकि टोटल कार्य कितना है, 48। सेम वही टाइप है जो क्वेश्चन पहले में किया था, उसी में ये भी करना है कि 4 दिन पहले छोड़ना है। पर भाई अपनी रिक्वेस्ट कीजिए श्याम से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई तुम 4 दिन और कार्य कीजिए, तो उसका जो कैलकुलेशन है, हम तीनों का कैलकुलेशन नहीं बिगड़ेगा और गणना उसी हिसाब से हो जाएगी। तो श्याम ने 4 दिन में कितना कार्य कर दिया होगा, 12, यानी कि ये शाम का 12 दिन का कार्य और जोड़ेंगे इसमें। बट आगे क्वेश्चन में और भी बोला है, सोहन काम समाप्ति से 3 दिन पहले, यानी कि सोहन को भी 3 दिन पहले जाने मत दीजिए, उसको रोक के रखिए कि भाई तुम भी रुकिए। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, तो यानी कि ये कितना हो गया, 6 जुड़ेगा। अब यहाँ पे आपका एक डाउट क्लियर करता हूँ, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए हमेशा हमेशा, और जिस बात पे मैं गौर करता हूँ उस पर आपको ध्यान ही रखना है, क्यों ज़रूरी है। जब पहले और पहले की कंडीशन है दोनों में, यदि बाद की बोली होती तो उसका जो इसको हटाते, उसके जो संख्या है उसमें माइनस करते। बट यहाँ पे पहले, यानी कि वो पहले बोला है कि जा रहा है, उससे पहले, कार्य समाप्त होने से पहले, इतने दिन पहले, तो उस कंडीशन में हम दिनों को जोड़ते हैं। 48, 12 और 48 कितना हो गया, 60, और 60 और 6 कितना हो गया, 66, यानी कि टोटल कार्य कितना आ गया हमारे पास, 66 कार्य आ गया। वापिस देखिए कि श्याम को पकड़ के रखा 4 दिन और सोहन को पकड़ के रखा 3 दिन, तो श्याम ने तो 12 कार्य कर दिया और सोहन ने कितना कर दिया, 6। ये जा रहे थे बट हमने इनको पकड़ के रख लिया, तो कितना कार्य कर दिया, दोनों ने 18, तो कितना हो गया, 66 टोटल कार्य हो गया। और अब टोटल कार्य को मैं तीनों को मिलकर करता हूँ, क्योंकि तीनों को मिला के बोला क्या है क्वेश्चन में, तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो कुल कितने दिनों में बोला, तो यहाँ पे कितना है, 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया, 11, क्योंकि तीनों की क्षमता निकालिए। तो अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे अब दिनों का टोटल मान आ जाएगा, 11 6 कितना हो गया, 66, यानी कि तीनों ने मिलकर कार्य 6 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 6 दिन में कार्य को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, यानी कि ए प्लस बी बोला है, मिलकर बोला है, तो दोनों को मिलाऊंगा, प्लस करूंगा, किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में क्या कर सकते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, आगे बोला है ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ओनली कौन, ए, और ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, यानी कि काम स्टार्ट कर दिया दोनों ने, तो एलसीएम लूँगा, कितना आएगा, 60, 12 5 कितना हो गया, 60, और 20 3 कितना हो गया, 60। अब तो हमको यहाँ पे जिसका मान जैसे रखा है वैसे रखना है। ए तो 3 कार्य कर सकता है, जबकि टोटल ए और बी कितना कार्य कर सकते हैं, 5 कार्य कर सकते हैं, यानी कि ए और बी की क्षमता कितनी है, 5। ए की क्षमता 3 है, तो बी, यानी कि इसमें मैं क्या जोड़ूँ कि दोनों का योग 5 आ जाए, तो यहाँ पे क्या जोड़ूंगा, 2, तो ए की क्षमता आ गई 3 और बी की क्षमता कितनी आ गई, 2, तो दोनों की मिला के कितना होगी, 5। यहाँ पे हमारे पास अब दोनों की क्षमता निकाल चुकी है और बोला है क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन हल हो गया, क्योंकि ये तो हमको यहाँ पे निकालना था, बाकी ए का मान आ गया, टोटल ए और बी का 5 है, तो यानी कि ए का मान कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे ऐसे भी निकल सकते हो, बट यहाँ पे हमने क्लियरली दोनों के नीचे मान रख दिया, तो उससे क्या है, थोड़ा मामला क्लियर रहेगा। कैसे, देखिए आगे क्वेश्चन में बोला है कि अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही कार्य करता है, अब देखिए बी एक दिन में कितना कार्य करता है, ए तो कार्य करता है एक दिन में 3, तो ए के लिए तो कुछ नहीं बोला कि ए तो एक दिन में 3 कार्य करता ही है, कितना, ए 3 कार्य करता है, जबकि बी के लिए बोला है कि बी प्रतिदिन केवल आधा ही कार्य, यानी कि आधा दिवस, एक दिन में बी 2 कार्य करता है, यानी कि एक दिन में यदि 24 घंटे हो गए
तो 24 घंटे तो खैर काम नहीं करेगा, बट 8 घंटे की मजदूरी होती है, तो 8 घंटे की मजदूरी में से आज 4 घंटे ही काम करता है। आपको दिवस की बात करनी है ओनली, कि एक दिन में टोटल कार्य कितना करता है 2, तो आधा बोला है आधा दिन, तो आधा दिन में कितना कार्य करेगा, आधा दिन में कितना कार्य करेगा 1, यानी कि आधा दिन में बी अब कार्य कितना करेगा ए, और ए और बी अब मिलकर, यानी कि तो अब ए और बी मिलकर अब काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए की बी की क्षमता 2 नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, कितनी लूँगा 1, और 1 क्यों लूँगा, क्योंकि आधा दिवस, और आधा दिवस में तो 1 ही कार्य करेगा। 3 और 1 कितना होंगे 4, यानी कि एक दिन में दोनों मिला के कितना कार्य कर रहे हैं, 4 कार्य कर रहे हैं। यदि बी का आधा कार्य नहीं होकर पूरा कार्य होता तो कितना कार्य करते, 5, जब बोला क्या है आधा ही कार्य। कार्य टोटल कितना है 60, और दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 4 कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये आधा कार्य कर रहा है, यानी कि 1 ही कार्य कर रहा है। 60 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 15, यानी कि 15 4 कितना होगा 60, तो यानी कि दोनों मिला के उस कार्य को 15 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों मिला के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन में दोनों मिला के कार्य समाप्त कर सकते हैं। अब यदि अकेले बी का आधा कार्य पूछा होता तो 60 में किसका भाग देते हैं 1 का, तो यहाँ पे कितना था 60, यानी कि अकेला बी आधा कार्य, यानी कि आधा दिवस कार्य करता है, तो आधा दिवस कार्य करता है तो टोटल कितने दिन में समाप्त करेगा 60 दिन में। जबकि क्वेश्चन में तो बोला किसके लिए है, दोनों मिला के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 15 दिन में, कि हमारा आंसर कितना हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि दे रखा है कि ए और बी किसी काम को पूरा करने में क्रमशः बोला है कौन कौन है, ए और बी दोनों किसी कार्य को करने में 15 व 10 दिन का क्या समय लेते हैं। कितने दिन का, 15 दिन का और 10 दिन का क्या लेते हैं, समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ कर दिया, तो दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना आ गया 30, इनकी 15 दूध 30 और 15 10 30, कितना आ गया यहाँ पे 3। और एलसीएम का अर्थ आपको पता भी होना चाहिए कि दोनों संख्याओं में वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाए, जितना भी संख्या का एलसीएम लेना है उन दोनों संख्याओं का, 3 संख्याओं का जितनी भी संख्या हो उनका भाग जाना चाहिए, वही एलसीएम होता है। वैसे यहाँ पे 60 भी हो सकता था, क्योंकि 60 में भी दोनों का भाग जा रहा है, 90 भी हो सकता था, बट यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या लेनी है। कौन सी छोटी से छोटी संख्या, ए की क्षमता हो गई 2 और बी की क्षमता कितनी हो गई 3, हमारे पास ये दोनों की क्षमता मिल गई। बोला है काम आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। अब ये पश्चात का अर्थ होता है बाद में, क्योंकि ये हिंदी का वर्ड है, आपको भी इतना सा पता होना चाहिए कि 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ा। तो जब ए तो 2 कार्य करता है एक दिन में और बी कितना कार्य करता है 3, यानी कि दोनों मिला के एक दिन में कितना कार्य करते हैं 5 कार्य, दोनों मिला के एक दिन में 5 कार्य करते हैं। तो 2 दिन पश्चात, यानी 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा, तो 2 दिन तक तो दोनों ने ये कार्य मिलकर किया होगा। तो दोनों ने एक दिन में कार्य 5 किया, क्योंकि मिलकर दोनों ने एक दिन में 5 कार्य किया, तो 2 दिन में कितना कार्य कर दिया 10, यानी कि दोनों ने मिलकर 2 दिन में 10 कार्य कर दिया, जबकि टोटल कार्य कितना था 30 में से 10 कार्य कर दिया, तो अब बचा कितना कार्य 20, और 20 कार्य को बोला है आगे, तो शेष कार्य को ए पूरा करेगा, यानी कि इस कार्य 20 कार्य को कौन पूरा करेगा ए, और ए की क्षमता कितनी है 2, तो इसमें भाग किसका लगाऊंगा 2 का, 2 10 कितना होगा 20, यानी कि शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगा 10 दिन का समय लगा। बट क्वेश्चन में बोला है कि संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा कार्य, ये 2 दिन तो दोनों ने मिला के किया था और 10 दिन ओनली ए ने किया था, तो 10 और 2 कितना हो गया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। यानी कि दोनों ने मिलाकर संपूर्ण कार्य को, यानी कि बी ने तो ओनली 2 दिन किया और ए ने 10 दिन तो ये किया था और 2 दिन ये किया था, तो इनका योग 14 दिन नहीं होगा, ओनली 2 दिन तो दोनों ने मिला के 10 कार्य कर दिया, बाकी 20 कार्य करने होगा। ए को कितना समय लगा 10 दिन का, तो दोनों के मिला के कितना हो गया 12 दिन। तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया 12 दिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में ए अकेला किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, यानी कि ए अकेला किसी कार्य को, यानी कि ए एक कार्य को कितने दिन में 60 दिन में कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कार्य भी लिख लिया कि कार्य कितना है 1, यानी कि एक कार्य को ए कितने दिन में कर सकता है 60 दिन में कर सकता है।
बोला है वह 15 दिन कार्य करता है। बिल्कुल, यानी कि 60 में से 15 दिन कार्य किया तो 15/60, यानी कि 15 दिन कार्य कर दिया कितने दिनों में से, 60 में से। तो पाँच यहाँ पे 15 एकम 15 और 15×4 60, यानी कि यहाँ पे अनुपात में निकाला तो टोटल कार्य यदि 4 है, जबकि टोटल कार्य यहाँ पे कितना 60। टोटल कार्य यदि 4 है तो कार्य कितना हो गया, अभी तक ओनली एक ही कार्य हुआ है। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वैसे यहाँ पे भी कि यदि आपको टोटल कार्य 60 है तो कार्य ओनली कितना हुआ था, 15। दोनों का मान समान है, ओनली इसको अनुपात में चेंज किया और बाकी कुछ भी नहीं है, यानी कि 4 में से एक कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो अब कार्य कितना बचा, 3/4, क्योंकि 4 में से यदि एक कार्य होगा तो कितना कार्य बचा, 3, और 3 कार्य किस में से बचा, 4 में से बचा है। बोला है क्वेश्चन में, फिर अकेले बी ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा कर दिया, यानी कि ये 3 कार्य अब शेष 3/4 कार्य शेष बचा है, क्योंकि ये तो ए ने किया था, बट अब जो बचा हुआ कार्य है, शेष कार्य कितना बच रहा है, 3/4, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कार्य टोटल 1/4 है, टोटल कार्य 4 है जिसमें से 1 कर दिया, कितना बचा, 3/4, ये भी आपको पता है। तो इस कार्य में से अभी शेष कार्य 3/4 बचा है, जिसमें से बी ने शेष कार्य को कितने दिन में कर दिया, 30 दिन में कर दिया। कितने दिन में, 30 दिन में कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे बट्टे में 1 रखो या न रखो बराबर बात है। वैसे यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया कितना हो गया, 3 बराबर 4 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो गया, 120। यानी कि अब जो भी कार्य आएगा, यानी कि 3 एकम 3 और 3 4 12, यानी कि बी कार्य कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिन में। यानी कि बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, जबकि ए एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। हमारे पास अब दोनों की क्षमता आ गई, किसकी, ए और बी की। और जब ए और बी की क्षमता यानी कि जो मान आ गया, दिनों के समय मान आ गया, तो ए और बी हमको अब रखना है वैसे कि वैसे, जो हमने शुरुआत हर क्वेश्चन से करते हैं उसी तरीके से। कैसे रखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा हूँ 60 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी एक कार्य को कितने दिन में, 40 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 120। 120 में 60 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 120 में 40 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। बोला है कि दोनों मिलाकर उसे कितने दिन में पूरा, कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो बी कर सकता है 3 कार्य एक दिन में, ए कर सकता है 2 कार्य एक दिन में, दोनों मिला के कितना हो गया, 5 कार्य। दोनों मिला के एक दिन में 5 कार्य कर सकते हैं, जबकि टोटल कार्य कितना हो गया, 120। 120 में 5 का भाग दिया तो कितना हो गया, 24 पंजे 120, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 24 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। ये हमने यहाँ तक निकाला था, ये तो ओनली कैलकुलेशन था कि या कुछ भी नहीं था। 15/60 कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 1/4 कार्य है, 4 टोटल कार्य है, जिसमें से एक कार्य कर लिया हमने, कार्य बचा अब 3/4, जबकि उसके बराबर में अब इस 3/4 कार्यों को कौन करेगा, ओनली बी करेगा, तो बराबर में रख दिया बी को। तो यहाँ पे 4 थी, कितना हो गया, 12, 120 आ गया। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना हो गया, 3 हो गया। 3 बराबर 120 हो गया, तो 1 बराबर कितना आ गया, 40, यानी कि ये किसका आ गया, बी का कार्य। बी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 40, तो बी का 40 रख दिया हमने यहाँ पे। ये 60 कार्य कर सकता है, तो बी ए का 60 रख दिया। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 120। 120 में 2 60 का भाग दिया, 2 बार गया, और 120 में 40 का भाग दिया, कितने बार गया, 3 बार गया। टोटल कार्य 120 है, जिसमें से दोनों को मिला के भाग दूंगा, क्योंकि दोनों को मिला के कार्य कर रहा है, तो कितना आ गया, 24, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है, यानी कि बोला है कि ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यानी कि ए किसी कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी प्लस सी, यानी कि बी और सी मिलकर बोला है, तो बी प्लस सी का, यानी कि ए के बराबर में दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं। ओनली इसी लाइन का ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी लाइन से होगा, बस ये पढ़ना कि ए उतने समय में कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। बार बार बताने का कारण यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल आपने स्पीड के लिए बोला है, तो कुछ स्पीड तो मैंने बढ़ा दी गई है, वैसी बात नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, उसका अर्थ होता है कि समझना चाहिए। यानी कि बी और सी के बराबर में क्या है, ए का मान है। अब यानी कि बोला है यहाँ पे ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर बोला है, तो दोनों का प्लस करूँगा, ए बी और बी किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला है सी अकेला उसे 50 दिन में, यानी कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लूँगा, कितना आएगा, 50, 10 5 कितना हो गया, 50, और 50 एकम कितना हो गया, 50। ए और बी मिलकर कार्य को
5 यानी कि ए और बी की क्षमता कितनी है 5, जबकि ओनली सी की क्षमता कितनी है 1। यहाँ पे हमारे पास तीनों की क्षमता नहीं आ गई। अभी तक आपके पास ए और बी की आई है और ओनली सी की आई है। यहाँ पे मेरे को आप एक बात बताइए, ओनली सी का मान तो बिल्कुल आप बता सकते हो 1 है। ए और बी में यदि ये मान नहीं दिया होता, क्योंकि आपको बोला था मैंने शुरुआत में कि ये लाइन काफ़ी ज़रूरी है, ये मान नहीं दिया होता तो क्या आप यहाँ पे ए और बी का मान निकाल सकते थे? तो बिल्कुल नहीं निकलना, यानी कि क्वेश्चन में निकलता ही नहीं ये का ए और बी का मान। तो बिल्कुल ये लाइन कैसे काम करती है कि ए और बी दोनों मिला के कितना कार्य करते हैं 5 कार्य करते हैं। कितना 5, जबकि सी कितना करता है 1, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलाकर टोटल 5 और 6 कितना होगा 6 कार्य कर सकते हैं एक दिन में। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं 6 कार्य कर सकते हैं। जबकि दोनों का मान 6 कार्य है तो दोनों का मान आपस में क्या है बराबर है। बराबर का अर्थ जानते हो, यदि 6 है तो 3 इसका है तो 3 दोनों का है, इन दोनों का। बस इसी बात का आप गौर करना कि यदि इसका 3 है तो इसका भी क्या होगा 3, क्योंकि दोनों का बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बराबर है तो दोनों का मान क्या है बराबर है। अब भी आपको किसी का मान रह रहा है कि सी का मान यदि 1 है तो सी की जगह 1 रखूँगा और बी का मान कितना रखूँगा कि दोनों का मान 3 होगा तो बी का मान कितना रखूँगा 2। बी का मान 2 और सी का मान 1 और दोनों के मिला के कितना हो गया 3, यानी कि तीनों का मान हमारे पास आ गया। ए का मान कितना आ गया 3, बी का मान 2 और सी का मान कितना आ गया 1। यहाँ पे मान आपको इसी से मान से देखना है, क्योंकि 6 है तो दोनों को बराबर करना है, 3 और 3 2 हिस्सों में बांटना है। पूछा है क्वेश्चन में तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए, ये तो हमने इन दोनों को बराबर किया था। कार्य तो हमारे पास यही था कि टोटल कार्य कितना था 50, टोटल कार्य कितना था 50 और बी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 2, जबकि बोला है कि बी उससे अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। तो 50 कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा 50 दिन का, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया 25, यानी कि बी उस कार्य को करने में 25 दिन का समय लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, यानी कि ए किसी कार्य के 4/5 भाग को कितने दिन में 20 दिन में कर सकता है। यहाँ पे आपको बटे में यदि समस्या है तो बताना चाहूँगा कि 4/5 कार्य यानी कि इस कार्य को कितने दिन में 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 5 20, यानी कि ए का कितना आ गया 1/25, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, ए एक दिन में 25 कार्य कर सकता है। एक कार्य करने में कितना समय ले रहा है 25 दिन का समय ले रहा है कौन ए। आगे बोला है फिर वह बी के साथ मिलकर, यानी कि मिलने के बोला है तो ए प्लस बी के लिए बोला है, बी के साथ मिलकर शेष कार्य को, कार्य यदि यहाँ पे कितना था 4/5 कार्य टोटल था, 5 कार्य टोटल था जिसमें से 4 कार्य कर दिया, तो अब 5 में से कितना बचा 1, किस में से बचा 5 में से 3 दिनों में, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 कितना आ गया 15, यानी कि बी और ए दोनों मिला के एक कार्य को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में पूरा करते हैं। बस यहाँ पे यही पकड़ देखिए, दोबारा आपको वापस ले रहा हूँ कि 4/5 कार्य को कितने दिन में 20 दिन में, तो यहाँ पे 4 कितना आ गया 2 5 10 यानी कि 100 आ गया, और 4 एकम 4 और 4 25 100, यानी कि ये तो एक आ गया क्षमता। उसी प्रकार 1/5 कार्य है क्योंकि शेष पर 1/5 कार्य बचा, ए और बी करेगा तो 1 कितना हो गया 15, यानी कि दोनों की क्षमता यहाँ पे आ चुकी है। आपको इस दोनों की क्षमता में कोई समस्या नहीं है। ए और यहाँ पे ए और बी का मान निकालता हूँ, यहाँ पे ये कर दिया। एक कार्य को ए करने में कितना दिन का समय ले रहा है 25 दिन का समय ले रहा है, जबकि ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी उसी एक कार्य को करने में 15 दिन का समय ले रहा है। कितने दिन का 15 दिन का समय। दोनों का एलसीएम लूँगा कितना आएगा 75 यानी कि 75, 25 थी कितना हो गया 75 और 15 5 कितना हो गया 75, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर तो कार्य कितना कर सकते हैं 5, जबकि ओनली ए कितना कर सकता है 3 कर सकता है, तो ए की जगह मैं 3 रख दूँगा। बी में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ कि दोनों का मान 5 आ जाए, तो बी का मान कितना होगा 2, यानी कि 3 और 2 कितना होता है 5। बस छोटे से मान आपको जोड़ने हैं, यदि इसमें भी समस्या है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको।
यानी कि a का मान 3 आ गया और a प्लस b का मान कितना आ गया 5। तो यदि a का मान 3 है तो b का मान क्या जोड़ूँ, 5 आ जाए तो कितना जोड़ूंगा 2। आगे क्वेश्चन में बोला है कि b को उसे अकेले करने में कितना समय लगेगा। तो b की क्षमता कितनी है 2, यानी कि b एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 2। तो 75 कार्य करने में b को 2 से भाग दूंगा, क्योंकि एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। तो 75 कार्य करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 2 तिया 6 और 2 7 14, यहाँ पे 1/2 यानी कि 37 सही 1/2 दिन का क्या लगेगा b को समय, यानी कि b कार्य को समाप्त करने में 37 सही 1/2 दिन में समाप्त कर देगा। ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनके संबंधित आपको समस्या नहीं रही होगी। फिर भी आपको कोई समस्या है तो आपको कमेंट बॉक्स भी दिया गया है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं जिसमें आपको व्हाट्सअप करने हैं। आपको जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। आप या तो क्वेश्चन नंबर डाल सकते हो कि इस क्वेश्चन संबंधित समस्या है, तो आपको आपकी समस्या का समाधान जल्द ही मिल जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे, हमारी क्लास भी आपके साथ ऐसी ही बनी रही। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक ही।